हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो के अंदर प्रीपोजिशन पे चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन है वो इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। टेंस के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखा है। 3 वीडियो डाल रखे हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अलग अलग बहुत ही इजी लैंग्वेज में डाल रखे हैं, वो जरूर देखना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके भी आप देख सकते हो। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। Preposition, a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction। देखो प्रीपोजिशन कहाँ यूज करते हैं, यहाँ देखना। प्रीपोजिशन के पहले नाउन आ सकता है, वर्ड आते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन और प्रोनाउन का आना जरूरी होता है। देखिए प्रीपोजिशन है, इसके बाद में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, और इसके पहले प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन टाइम, प्लेस या किसी डायरेक्शन को शो करता है। अब देखो एक सेंटेंस लेते हैं अपन। ही लिव इन जयपुर। ही एक नाउन है। लिव्स, लिव है, ये एक वर्ब है। इसमें एस लगा है तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा, क्योंकि अपन प्रेजेंट सिंपल के अंदर स्टूडेंट्स वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाते हैं। इन जयपुर, इन क्या है प्रीपोजिशन, और जयपुर क्या है यहाँ पे एक नाउन है। प्रॉपर नाउन की बात कर सकते हैं अपन, नाउन होते हैं उनमें ये जयपुर एक नाउन है। तो देखो प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आया और पहले कई वर्ड आते हैं, वर्ब आती है, नाउन आता है। तो ये देखो इस प्रकार से प्रीपोजिशन वाक्य में सेट की जाती है। देखो कुछ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, देखो इन है, ऑन है, अंडर है, नेक्स्ट टू है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, बिटवीन है। सारी की सारी प्रीपोजिशन अपन डायग्राम के साथ करने वाले हैं, आपको सारी की सारी याद होने वाली है साथ के साथ ही। देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन के अंदर, अपन चलते हैं सबसे पहले इन के अंदर। इन के अंदर बात करें तो देखो इन होता है, इस जब सेंटेंस में लगेगा मतलब ये कोई चीज किसी के अंदर होती है तो इन लगाते हैं, लेकिन मोशन में नहीं होनी चाहिए, गति नहीं होनी चाहिए। जैसे अपन किसी गेट के अंदर, रूम के अंदर बाहर से इंटर हो रहे हैं तो गति हो रही है। अपन पहले से रूम के अंदर बैठे हुए हैं, कोई चीज अंदर पड़ी हुई है रूम के अंदर, तब इनका यूज करेंगे। जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर ये बॉल है, तो ये बॉल अंदर है और स्थित है, इसके अंदर कोई गति नहीं हो रही है, इसलिए ऐसी कोई कंडीशन बनती है, कोई अंदर हो और उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा हो तो इन लगाते हैं अपन। तो देखो सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले इनके। रवि इज इन द रूम, रवि रूम के अंदर है। तो मतलब रवि कहाँ है, रूम के अंदर है। तो वो रूम के अंदर पहले से ही बैठा हुआ है, तो रूम के अंदर है वो। बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। ही लिव्स इन दिल्ली, देखो एक रहने के सेंस में, क्योंकि वो रह रहा है किसमें, दिल्ली के अंदर रह रहा है, तो देखो दिल्ली के अंदर रह रहा है। तो इन होता है वो कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं कि कोई वस्तु है या कोई पर्सन है वो पहले से किसी के अंदर है और पहले से वो बैठा हुआ है, तो उसके अंदर को सेंस को बताने के लिए अपन इन का यूज करते हैं। जिस प्रकार से रूम के अंदर हो चाहे कहीं भी हो। अब इन है, इसी के जैसा एक इनटू आता है। अब इनटू होता है, उसमें मोशन होता है, मोशन मतलब गति होनी जरूरी है। मतलब बाहर से कोई चीज इंटर हो रही है, अपन रूम के अंदर आ रहे हैं तो वहां पे इनटू यूज करेंगे। जैसे ये बॉल है, ये इस बॉक्स के अंदर आ रही है, तो ये बॉक्स के अंदर आएगी तो यहाँ पे इनटू यूज करेंगे। द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स, मतलब अंदर जा रही है, बॉल ये बॉक्स के अंदर जा रही है। एक बात ध्यान रखना, किसी चीज में मूवमेंट के साथ में अंदर की तरफ स्थिति को बताना हो तब इनटू का यूज करेंगे, और कहीं मूवमेंट नहीं हो, पहले से चीज अंदर है, तो वहां पे इन का यूज करेंगे। देखो रवि केम इनटू द रिवर, रवि रिवर के अंदर आया, तो वो गति करके आया बाहर से। ही डाइव्ड इनटू द रिवर, डाइव्ड मतलब डाइव लगाना, नदी के अंदर कूदा, तो वो गति करके अंदर कूदा। ही जम्प्ड इनटू वाटर एंड स्टार्टेड स्विमिंग, उसने वाटर के अंदर जंप लगाया और स्विमिंग शुरू कर दी। तो देखो तीनों में मोशन की बात हो रही है, और ऊपर वाले इन के अंदर बात करें तो पहले से अंदर स्थित है चीज, उसमें मोशन की बात नहीं हो रही। तो इन और इनटू, इन पहले से अंदर हो चीज और मोशन नहीं हो, इनटू के अंदर मोशन होता है। और एक चीज याद रखना, इनटू और इंटर दोनों साथ में नहीं लगाएंगे अपन, क्योंकि इंटर यानी भी कोई मूवमेंट होता है, अंदर आना होता है, इनटू इनटू के अंदर भी मूवमेंट से अंदर आना होता है, दोनों चीज एक साथ यूज नहीं होती हैं। तो दो प्रीपोजिशन ये हुई। अब देखो ओन और अपोन। ओन होता है मोशनलेस और अपोन होता है इन मोशन। देखो
ऑन की बात करें अपन तो देखो कोई चीज किसी के ऊपर है, देखो ऑन, लेकिन टच करनी चाहिए सरफेस को। ऑन का मतलब होता है किसी की चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज बैठी हुई है या पड़ी हुई है और वो उसको टच कर रही है, तो ऑन का यूज करेंगे। देखो ये बॉक्स है, इसके ऊपर बॉल है, तो ये ऑन की कंडीशन को बता रहा है। लेकिन अपॉन के अंदर मोशन होता है, जैसे इनटू की बात कर रहे थे, अप यानी ऊपर, ऊपर से आना। तो देखो, देखो यहाँ पे ये केट है, इस चूहे पे रेट के ऊपर जम करके, ऊपर इसको पकड़ने के लिए जम करके इसके ऊपर आती है। तो देखो ऊपर से इसके आ रही है, इसके ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे अपॉन यूज होगा। तो देखो मोमेंट और मोमेंट नहीं होना, ऑन और अपॉन दोनों सेम जैसे लगते हैं। ऑन मोशनलेस होता है, उसे मोशन नहीं होता किसी चीज पे, जैसे रूम के अंदर पहले कोई चीज बैठी हुई है वहां पे इन, मूवमेंट करके आ रही है वहां पे इनटू, किसी वस्तु के ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है तो ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर मोबाइल पड़ा हुआ है तो ऑन द टेबल, वहां पे ऑन यूज होगा, सरफेस को टच भी कर रहा है, उसके ऊपर पड़ा है तो टच जरूर करेगा। अपॉन यानी गति करके इसके ऊपर आना। देखो सेंटेंस देखते हैं, द केट इज सिटिंग ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है। ही वॉज वियरिंग ए केप ऑन हिज हेड, उसने अपने सर के ऊपर केप पहनी, तो केप सर के ऊपर रखी उसने, तो सर को टच भी कर रही है वो, तो वो ऑन आएगा। द केट जम्प्ड अपॉन ए रेट, या देखो जंप करके आ रही है, गति होगी, जंप करने में आपको पता है गति होगी, मोशन होगा, तो वहां पे अपॉन का यूज करेंगे अपन। अब आगे आता है देखो अंडर और अबोव। अंडर आता है किसी चीज के नीचे और अबोव आता है ऊपर। लेकिन देखो आप बोलोगे ऑन भी तो ऊपर था, लेकिन अबोव अपन बोलेंगे कि सरफेस को टच नहीं करे अपन से। जैसे फैन है तो अपने ऊपर है, लेकिन अपन को टच थोड़ी कर रहा है। जिस प्रकार से ये बॉल है, ये इसको टच नहीं कर रही है लेकिन ऊपर है, लेकिन यहाँ पे तो देखो टच कर रही है। तो देखो जो चीज ऊपर है और टच नहीं कर रही है उसके लिए अपन बात करते हैं। देखो अबोव और अंडर की बात, द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो किसके नीचे बैठा है, अंडर बैठा है। ऊपर बैठा होता तो ऑन आ जाता। द स्काई इज अबव अस, ये देखो स्काई अपने से ऊपर है, अपन के सर के टच थोड़ी कर रहा है, नहीं कर रहा। टच करता तो अपन क्या यूज करते हैं, वहां पे ऑन यूज करते हैं, लेकिन टच नहीं कर रहा, अपने से बहुत ऊपर है। ऑन भी ऊपर के लिए, अबोव भी ऊपर के लिए, लेकिन फर्क है, ऑन ऊपर टच करता है, अबोव ऊपर की कंडीशन को बताता है। आई एम सिटिंग अंडर ए ट्री, अब मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं। द फैन इज 5 फीट अबव द टेबल, फैन अपने फैन होता है रूम के अंदर तो अपन को टच थोड़ी करता है, लेकिन अपन से ऊपर तो है। तो द फैन इज 5 फीट अबव द टेबल, मतलब अपन से ऊपर की कंडीशन बताता है, लेकिन टच की कंडीशन नहीं हो तो अबव, अगर टच की कंडीशन हो ऊपर तो ऑन आएगा। और आगे आता है बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग बीच को बताता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत कंफ्यूज करता है। देखो बिटवीन है यूज्ड फॉर टू, दो के लिए यूज होगा हमेशा, और अमंग दो से ज्यादा के लिए यूज होगा, ये बात ध्यान रखना। बिटवीन के सेंटेंस में ज्यादातर एंड या बोथ का यूज होता है, एंड से सेंटेंस जरूर जुड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि दो का यूज होगा या बोथ का आपको यूज मिल जाएगा। अमंग होता है वो दो से ज्यादा के बीच में। अब देखो इस डायग्राम से समझते हैं, ये दो बॉक्स हैं, इनके बीच के अंदर ये जैसे बर्ड बैठा है, तो ये बिटवीन है, दोनों के बीच में तो बिटवीन, लेकिन ये बॉल इतने सारे बॉक्स के बीच में है तो दो तो नहीं है। दो से ज्यादा की बात हो और उनके बीच में हो तो अमंग आएगा, और दो के बीच में बात हो तो बिटवीन आएगा। देखो यहाँ पे बिटवीन और यहाँ पे अमंग। अब इसको सेंटेंस को कैसे करेंगे देखते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, मैंने बताया कि बिटवीन दो के बीच में होता है हमेशा, याद कर लेना, रट लेना कि बिटवीन दो को सेंस को बताएगा। तो देखो राम एंड श्याम दो आदमी हैं, और बीच में मैं बता या तो बोथ या एंड का यूज जरूर होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है सेंटेंस ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स और फिल इन द ब्लैंक्स दे दे राम एंड श्याम, तो देखो आपको नीचे ऑप्शन में मिलेगा, तो उसमें आपको बिटवीन यूज करना, अमंग नहीं करना, क्योंकि दो की बात हो रही है, राम एंड श्याम सिर्फ दो की बात हो रही है, तो दो की बात हो तो बिटवीन यूज होगा, और ज्यादा बात हो तो अमंग यूज होगा। देखो ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट से, अब देखो यहां तक सेंटेंस सेम है। फिर देखो फिल इन द ब्लैंक्स, अब देखो यहाँ पे राम और श्याम था, यहाँ पे 4 गर्ल्स की बात हो रही है। अगर 4 गर्ल्स की बात हो रही है तो दो से तो ज्यादा है, दो लड़कियों से ज्यादा हैं, तो वहां पे बिटवीन यूज नहीं हो सकता, वहां पे अमंग का यूज होगा, क्योंकि ये मिठाइयां हैं वो 4 लड़कियों में बांटनी है तो अमंग होगा। अगर ये बोलते अपन की बोथ गर्ल्स, दोनों गर्ल्स के बीच में बांट दो, तो अमंग का यूज होता।
डिस्ट्रीब्यूटेड दीज स्वीट्स बिटवीन बोथ द चिल्ड्रेंस, दो चिल्ड्रेंस, मैंने बोला ना बोथ या एंड का यूज, बोथ मतलब दो, तो ये स्वीट्स हैं दो चिल्ड्रेंस, दो बच्चों के बीच में, दोनों बच्चों के बीच में बांट दो, तो दो का यूज हो रहा है, तो बिटवीन। द प्रॉपर्टी वॉज इक्वली डिवाइडेड, द थ्री ब्रदर्स, तीन भाई हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी बराबर बांट दो, तो मतलब अमंग होगा, दो का ज्यादा सेंस आ रहा है, दो का यूज नहीं तीन का यूज हो रहा है, तीन भाई हैं तो अमंग होगा, दो भाई होते तो बिटवीन होता है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखने की चीज है। डिस्ट्रीब्यूटेड दीज एप्पल्स अमंग दीज 10 बॉयज, देखो दो से ज्यादा हो गए, दो से ज्यादा कितने भी हो, अगर कोई चीज का बंटवारा करना हो तो वहां पे अमंग आएगा ही आएगा। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन बोथ हिज सन्स, उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने दोनों सन्स में बांट दी, तो दो सन की बात हो रही है तो वहां पे बोथ का यूज होगा, सॉरी बिटवीन का यूज होगा, इसलिए बोथ आ रहा है तो बिटवीन यूज होगा, जहां बोथ आए या एंड आए तो वो दो के सेंस को बताता है, और ये बिटवीन यूज करेंगे अपन। मतलब क्या हुआ कि बिटवीन और अमंग में फर्क इतना ही है कि बिटवीन सिर्फ दो चीजों के, दो आदमी के बीच में कोई चीज बांटनी है तो वहां पे तो बिटवीन, और दो से ज्यादा के अंदर बांटनी है तो वहां पे अमंग का यूज होगा, चाहे कहीं भी देख लेना आप। आगे देखो, अप और डाउन, अब ये देखो अप और डाउन, मूवमेंट टू ए हायर पोजीशन, और डाउन ऊपर से नीचे आना। देखो अप मतलब अपन सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो अप जा रहे हैं, अपन सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं तो डाउन आ रहे हैं, तो देखो मूवमेंट टू ए हायर पोजीशन मतलब हायर पोजीशन की तरफ मूव करना, डाउन का मतलब किसी भी हायर पॉइंट से नीचे आना, चाहे सीढ़ियों से आ रहे हो, चाहे लिफ्ट से हो, चाहे कोई और चीज से अपन नीचे आ रहे हो तो वो नीचे आ रहा है। डाउन जा रहे हैं, अपनी पोजीशन डाउन जाती है तो भी वो डाउन, नीचे आ रहे हैं तो पोजीशन डाउन हो रही है तो भी डाउन का यूज करेंगे। अपन अगर स्टडी में ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं तो अपन की पोजीशन अप हो रही है। तो इस प्रकार से ऊपर और नीचे, ऊपर जा रहे हैं किसी चीज में तो अप, और नीचे आ रहे हैं तो डाउन। देखो, मंकी टुक द केप्स एंड क्लाइम्ड अप द ट्री, मंकी बंदरों ने अपनी टोपियां उठाई और पेड़ पे चढ़ गए, तो देखो नीचे से पेड़ ऊपर ऊपर गए बंदर, नीचे से ऊपर गए तो क्लाइम्ड अप आएगा, पेड़ पे चढ़ने के लिए क्लिम्ड अप आएगा, हमेशा ये फिक्स ही चलता है, क्लिम्ड अप आता ही है चढ़ने के सेंस में। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पे चढ़ गया, तो पेड़ पे चढ़ा तो नीचे से ऊपर चढ़ा, तो पेड़ पे चढ़ा तो अप का यूज होगा। अनु केम डाउन द स्टेयर्स, अनु है वो स्टेयर मतलब सीढ़ियां, सीढ़ियों से नीचे आ रहा है तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो डाउन का सेंस लेके जाएगा, इसलिए ऊपर जाने के लिए अप और नीचे आने के लिए डाउन का यूज होता है। इस प्रकार से अपने ये 10 प्रीपोजिशंस आज अपन इस वीडियो में की है। अगर कोई प्रॉब्लम रही हो आपको इसके अंदर तो आप कमेंट जरूर करना, आगे अपन और प्रीपोजिशन लेने वाले हैं, इसी प्रकार से डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।